हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर दैट इज सीआरएम टेस्ट। सो फ्रेंड, हम जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर का यूज हम लाइव कंडीशन को, लाइव लाइंस को ओपन या फिर क्लोज करने में यूज करते हैं। लाइक सर्किट ब्रेकर को अगर हम देखें तो यहाँ पर मेनली दो चीजें होते हैं। द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड द सेकेंड वन इज द मूविंग कॉन्टैक्ट। सो जो ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट ही है जो सर्किट ब्रेकर को, किसी भी लाइन को क्लोज या ओपन करते हैं। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस ऑपरेशन या फिर कोई भी फॉल्ट होने के कारण अगर ये मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट में कोई भी रेजिस्टेंस आ जाए या फिर सही से ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट मेक नहीं हो पाए, तो जो सर्किट ब्रेकर में जो करंट फ्लो होना था वो कम होंगे और जो भी गैप के कारण आर्किंग हो सकते हैं, जिसके कारण जो भी सर्किट ब्रेकर है ये फ्लैश ओवर हो सकते हैं। तो इसे ही चेक करने के लिए हम सीआरएम टेस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम सीआरएम टेस्ट क्यों करते हैं और अगर हम सीआरएम टेस्ट करेंगे तो इससे हम क्या चेक करेंगे, क्या एंश्योर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी ब्रेकर हम किसी सब स्टेशन में यूज कर रहे हैं वो ब्रेकर हेल्दी है या फिर नहीं है वर्क करने के लिए। सेकेंड, कि जो रेजिस्टेंस है बिटवीन मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट वो विद इन लिमिट है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई भी ब्रेकर यूज करते हैं किसी सब स्टेशन में लाइक एबीबी, सीजीएल, सीमेंस, तो जब भी हम ब्रेकर प्रोक्यूर करते हैं तो ओईएम हमें ब्रेकर के जो सीआरएम लिमिट है वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक 110 केवी का 200 माइक्रो ओम होना चाहिए, उस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस आते हैं तो दैट मीन्स कि जो ब्रेकर का जो फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट है वहां पर कोई भी प्रॉब्लम है और उस ब्रेकर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लिमिट है वो एज पर स्टैंडर्ड होने चाहिए और विद इन द लिमिट होने चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज नो आर्किंग बिटवीन कॉन्टेक्ट्स ऑन ब्रेकर। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी गैप होंगे फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट में तो यहां पर आर्किंग हो सकते हैं और आर्किंग होने के कारण जो भी ब्रेकर है वो फ्लैश ओवर हो सकते हैं। तो हम ये भी एंश्योर करते हैं। नेक्स्ट, करेंट इन ऑल थ्री फेजेस शुड बी सेम। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि हम थ्री फेज वोल्टेज और करंट यूज करते हैं किसी पावर सिस्टम में। तो आप ये देख सकते हैं ये ब्रेकर के तीन पोल हैं, ए फेज, बी फेज एंड सी फेज। तो अगर सपोज किसी एक फेज का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस और दो फेज का कम आएगा, डेट मीन्स क्या होगा कि एक फेज से मेरा करंट कम फ्लो होगा और बाकी दोनों फेज से नॉर्मल फ्लो होगा। तो इसके कारण करंट अनबैलेंस हो सकता है पावर सिस्टम में। तो जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो सिमिलर आने चाहिए ऑल थ्री पोल ऑफ सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट, नो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स कॉन्टैक्ट। सो अगर कोई भी गैप रहे या फिर रेजिस्टेंस रहे मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट में तो वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंश्योर करते हैं जब हम सीआरएम टेस्ट करते हैं किसी सर्किट ब्रेकर का। तो नेक्स्ट हम समझते हैं सीआरएम टेस्ट हम कैसे करते हैं और क्या फंडामेंटल है सीआरएम टेस्ट का। सो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होते हैं वोल्टेज बाई करंट। तो सीआरएम टेस्ट में हम 100 एम्पियर डीसी करंट हम इंड्यूस करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहे हैं और उसके वजह से हमें रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो हम कोई भी किट यूज करें, लाइक ये डीवी पावर का किट है, आप स्कॉट या मेगर का भी किट यूज कर सकते हैं। तो सभी में फंडामेंटल सेम है कि हमें करंट, डीसी करंट इंड्यूस करना है, वोल्टेज ड्रॉप किट चेक करेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो जब हम सीआरएम टेस्ट करते हैं तो उससे प्रिलिमिनरी कुछ कंडीशन होने चाहिए ब्रेकर के। सबसे पहले तो ब्रेकर मेरे आइसोलेट होने चाहिए सिस्टम से। ब्रेकर सबसे पहले तो आइसोलेट होने चाहिए सिस्टम से और सेकंड जो ब्रेकर है वो क्लोज होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि सीआरएम टेस्ट में हम फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट
का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट का रेजिस्टेंस हम तभी मेजर कर सकते हैं जब ब्रेकर क्लोज हो, और हम इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं कि जो भी मेरा फिक्स्ड और मूविंग कांटेक्ट के बीच में रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो उसके लिए हमारा जो ब्रेकर है वो क्लोज होना चाहिए। अभी हम समझते हैं कि सीआरएम टेस्ट करने के लिए कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जनरली किट में करंट के नोब होते हैं और बीच में रेजिस्टेंस होते हैं और यहाँ पे करंट होते हैं। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव और इसके बीच का वोल्टेज हम मेजर करते हैं। और यहाँ पे आरएक्स है। आरएक्स क्या है? रेजिस्टेंस बिटवीन फिक्स कॉन्टेक्ट एंड मूविंग कॉन्टेक्ट। आप ये किट में देख सकते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव करंट के नोब है टर्मिनल से, और जो ये वोल्टेज ड्रॉप आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम कनेक्शन कैसे करेंगे वो अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हम करंट का टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर के अपर स्टैक में। नेक्स्ट हम जो करंट का टर्मिनल लोअर स्टैक में कनेक्ट करते हैं, जहां से मेरा सर्किट ब्रेकर का ओपन क्लोज ऑपरेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड जो केबल गई है वो करंट के हैं, और ब्लैक केबल है जो मेरे जो करंट रिवर्स जो आएंगे किट में वहां पर उसके हैं। नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए हम वोल्टेज के टर्मिनल को हम सर्किट ब्रेकर के अपर स्टैक में कनेक्ट करते हैं, और रेफरेंस के लिए ब्लैक टर्मिनल लिए हैं जो लोअर स्टैक में कनेक्शन है। तो अब हम किट से 100 एम्पियर डीसी करंट इंड्यूस करेंगे। अभी 100 एम्पियर डीसी करंट इंड्यूस करने के बाद किट वोल्टेज ड्रॉप करके हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और इसका जो रेजिस्टेंस है, कोई भी सर्किट ब्रेकर का रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्स 200 माइक्रो ओम होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है दैट मीन्स कि सर्किट ब्रेकर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। या फिर जो भी सर्किट ब्रेकर हम यूज किए हैं, लाइक जैसा कि मैंने बताया कोई भी मेक के सर्किट ब्रेकर है एबीबी या सीजीएल, वहां पर जो भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। और जो भी कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो जनरली माइक्रो ओम में होते हैं। ये सारी चीजें हमें इंश्योर करनी है सीआरएम टेस्ट करने के लिए। सेम वे से सपोज ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज के पोल हैं। तो जैसा कि हमने बी फेज में किया सेम वे से हम वाई फेज में भी करेंगे, और सेम वे से हम आर फेज में भी करेंगे। कनेक्शन सेम होगा। सेम वे से हमें 100 एम्पियर डीसी करंट इंड्यूस करना है, और उसके हिसाब से हमें रेजिस्टेंस कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी। आप ये एक्चुअल कनेक्शन देख सकते हैं, ये आपके करंट के हैं, और जो ये इस छोटे वाले हैं वो आपके वोल्टेज के हैं, और ये ब्रेकर में कनेक्शन किए गए हैं वोल्टेज के और करंट के, यहाँ पर भी वोल्टेज के और करंट के। आई होप आप समझे होंगे कि सीआरएम टेस्ट हम कैसे करते हैं, सीआरएम टेस्ट हम क्यों करते हैं, और सीआरएम टेस्ट करने के बाद हम क्या इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, what is the difference between contact resistance measurement test and insulation resistance test of circuit breaker? जैसा कि अभी हमने बताया कि कोई भी अगर हम ब्रेकर को देखें तो यहाँ पर अभी हमने बताया सीआरएम टेस्ट हम कैसे करते हैं, और इसके सीआरएम का वैल्यू किस रेंज में होना चाहिए। सेम वे से हम सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी करते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो भी रेजिस्टेंस के जो वैल्यू होते हैं वो किस इनका रेंज क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जो यूनिट है जैसे कि मैंने बताया उसका माइक्रो ओम में होना चाहिए सीआरएम का, वैसे ही आईआर टेस्ट करने के बाद उनका लिमिट क्या होना चाहिए। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। That's all about this video. I hope आप समझे होंगे CRM टेस्ट के बारे में। If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.